हो तो रही थी, चलो बंद करना है क्या? गर्मी लग रही है? कहाँ है ये? है नहीं नजर आ रहा है? ये तो इसका है। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, इवेंट फील्ड के नाम से मैंने एक फाइल बना दिया और वही स्क्रिप्ट की फाइल वही वाली यूज कर लेता हूँ। इवेंट्स डॉट जेएस, ये शायद इवेंट्स डॉट जेएस। ठीक है, अब इवेंट फील्ड्स क्या हैं? फील्ड क्या होती है? कोई एरिया जिसमें हम टाइप कर रहे होते हैं, इनपुट फील्ड्स होती हैं हमारे पास, पासवर्ड की फील्ड है, ईमेल्स की फील्ड बनाते हैं, सारी चीज़ें फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके अंदर फील्ड्स होती हैं। तो यहाँ सिंपली अभी हम एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हमने एक सिंपल सा काम करने जा रहे हैं ताकि हमें फील्ड पहले समझ में आए। ईमेल इनपुट टाइप क्या है इसकी? टेक्स्ट फील्ड है। साइज, फील्ड का साइज डिफाइन करता है। ऑन फोकस एक इवेंट है। ऑन फोकस का मतलब होता है कि मैं उस पर जाके क्लिक करूं, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा उसका कलर क्या हो जाना है? येलो हो जाना है। अच्छा बहुत, मैं ग्रे कर देता हूँ। व्हाट इट लुक्स लाइक, हम इसको यहाँ चलाते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया इसको, जैसे ईमेल। अब ये मेरे पास एज अ फील्ड जो है वो आ रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये इवेंट चला और उसने इसकी फील्ड का कलर जो है वो चेंज कर दिया। बेसिकली फील्ड का कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टाइलिंग प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो हम एक स्टाइलिंग प्रॉपर्टी को हमने जो है ऑन फोकस पे जो है वो सिंपल अपडेट कर दिया। अच्छा अभी ना लिखिएगा, अभी से समझ लें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने दोबारा लिया, चलो कॉफी हो जाए। यहाँ मैंने लिखा दोबारा से ईमेल, तो यहाँ क्या आ रहा है, ऑन फोकस येलो, ऑन ब्लर। दो चीजें हमारे पास क्या क्या है, ऑन फोकस और ऑन ब्लर। ऑन ब्लर क्या होता है, जब मैं उस फील्ड में क्लिक करता हूं तो वो ऑन फोकस हो जाता है, उस फील्ड के अलावा किसी और फील्ड में क्लिक करूंगा तो वो वाली फील्ड ऑन ब्लर हो जाएगी। या मैं किसी और फील्ड में ना क्लिक करूं, बाहर पेज पे कहीं क्लिक कर दूं तो वो फील्ड जो है ऑन ब्लर हो जाएगी। यानी एक्टिव और नॉन एक्टिव, जब मैं क्लिक करता हूं तो एक्टिव हो जाती है, उससे बाहर या किसी और फील्ड पे क्लिक करूंगा दूसरी एक्टिव हो जाएगी, पुरानी वाली ब्लर हो जाएगी या डीएक्टिव हो जाएगी। तो अब ये कैसा दिखता है हमें, ये आ गया। इसमें सिर्फ कलर चेंज हो रहा था, अब इसके अंदर मैंने ये लिखा कलर तो चेंज हो रहा है और मैं यहाँ कुछ लिख भी रहा हूँ, बट जैसे ही मैं वापस जाऊंगा ये वापस क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, इधर क्लिक किया एक्टिव हो गया, बाहर क्लिक किया इनएक्टिव हो गया। ठीक है। अच्छा तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हमारे पास, हम यही काम जो है वो एक फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। हमने जेएस में इसका फंक्शन बना, अभी हमने इनलाइन ही यूज कर लिया है। ठीक है, इनलाइन यूज करने का नुकसान क्या है, फायदा क्या है, कि मुझे इनलाइन हर जगह जाके लगानी पड़ेगी, और अगर मुझे उस प्रॉपर्टी को अपडेट करना है तो जान कि हर जगह अपडेट भी करना पड़ेगा। 10 जगह लगाया, 10 जगह जाके वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, नहीं येलो नहीं करना, रेड करना है। और अगर मैंने फंक्शन बना के जेएस में रखा हुआ है
तो मैं सिर्फ उस फंक्शन में जाके क्या कर दूं, चेंज कर दूं, वो सभी उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और काम जो है हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोड को भी लेता हूं मैं। सिंपल हमने क्या किया, दोबारा से ईमेल, और अब यहाँ पर हमने इनलाइन नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया उसको कि ऑन फोकस मेक फील्ड येलो का फंक्शन कॉल करना, ऑन ब्लर मेक फील्ड वाइट का फंक्शन कॉल करना। अब ये दोनों फंक्शन कहाँ रखेंगे हम, जेएस की फाइल में रख देंगे। ठीक है, जेएस की फाइल में क्या नाम था अभी, ऑन फील्ड, सॉरी मेक फील्ड येलो, इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास कभी फंक्शन मेक फील्ड येलो, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसके अंदर वो वही कोड लिखना है, इसके अंदर वही कोड लिखना है। कौन सा वाला, ये वाला। ये ऑन फोकस येलो। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या था हमारा, मेक फील्ड वाइट, ये फंक्शन बनेगा। वापस यहाँ पर आए, फंक्शन मेक फील्ड वाइट दिस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ब्लर ऑन ब्लर, और ये यहाँ डाल दिया हमने। ठीक है, काम वैसा ही है, बस अब यहाँ पे क्या है, अब वो जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल हुआ होगा हम यहाँ से जो है ना, अब ये प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक पेज में कहीं आप क्लिक करने पे लाल कर रहे हैं, कहीं ग्रीन कर रहे हैं, कहीं येलो कर रहे हैं, अजीब सा कोई कोला गंडा टाइप जो है पेज बना दिया आपने। एक ही जैसा फॉर्मेट रखेंगे ना कि हर फील्ड जब क्लिक हो जाए तो लाइट ग्रे हो जाए, डी क्लिक हो जाए तो दोबारा वाइट हो जाए सारी फील्ड पे। तो अगर हर फील्ड में अलग अलग जाके इनलाइन लगाया होगा तो हमें अपडेट भी जो है वो उसी तरह करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन लगाया होगा तो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे, अपने येलो नहीं चाहिए हमें, ग्रे चाहिए और वाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या कर दूंगा, ग्रे और यहाँ वाइट। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, वो तो आप जितनी जो है ना स्टाइल में जाते जाएंगे वो प्रॉपर्टीज सेट करते जाएंगे जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। आउटलाइन है, थोड़ा सा डबलिंग हो जाता है, शेडेड हो जाता है, सारी चीज। किसका, हाँ यहाँ ईमेल क्यों किया, नहीं नहीं ये तो खाली आप ईमेल का यूजर नेम ले लो, कुछ भी फील्ड का नाम रखना है तो जस्ट एक फील्ड क्रिएट हो रही है ना अभी। यहाँ जो हमारे पास आ रहा है वो कोई भी फील्ड हो सकती है, यहाँ आप कोई भी डाटा इनपुट ले सकते हैं, कोई भी फील्ड हो सकती है। वो तो खाली ईमेल लिख दी, बुक में लिखा हुआ था, मैंने उसको वैसे ही जो है वो यूज कर लिया। अच्छा यहाँ मैं ब्रेक लगा दूं, बी आर, ठीक है। ये हमारे पास एम्प्टी वाला था खाली, और ये हमारे पास लिखा हमने, बाहर आया वापस वाइट, ये हमने लिखा। ये भी ये नहीं चल रहा क्यों, लिखने पे इसको कैसा होना था, मेक फील्ड येलो का, हाँ ग्रे किया था, चलो इसको सीधा करना अभी, एरर निकाल लेना। अच्छा अब ये, चलो यहाँ से यहाँ तक ये कोड में HTML वाला आपको इस पे दे रहा हूँ, इस पे एयरफोर्स शेयर। सबके पास नेट कौन सा चल रहा है, SMIT स्टूडेंट, तो इसी नेटवर्क पे आ रहा होगा। एयरफोर्स शेयर वाली साइट खोलें, क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ यार, ये सॉफ्टवेयर है फास्ट
फास्टोन के नाम से कहलाता है ये कोई, फास्टोन, हाँ। आ गया, देखो कोड आ गया एयरफोर्स ईयर पे, आ गया ना, कॉपी कर लो फटाफट। एयर फॉर शेयर, गूगल पे लिखेंगे एयर फॉर शेयर, ये खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। चल गया सबके पास? अच्छा, फील्ड वैल्यूज कैसे रीड करेंगे? जैसे हम आम तौर पे फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। सबने फॉर्म पढ़े हुए ना? क्या होता है फॉर्म के अंदर कि हम एक सिंपल, हमने यहाँ फॉर्म बना दिया,
अब जो हमारे पास फाइल डॉक्यूमेंट खुलेगा वो हमारे पास यूं आ रहा है, ठीक है। ईमेल और सबमिट बटन। अब यहाँ हम ईमेल लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। अभी तक आपने फॉर्म तो पढ़ा होगा, लेकिन सबमिट के बाद क्या होगा ये नहीं बनाया होगा कि सबमिट पे जो है ये ईमेल सबमिट में करूंगा तो भाई ये जाएगी कहाँ, ठीक है ना। ठीक है, ये सारा काम किसका है, बैकएंड का है। और आपने जो है वो क्या कर लिया है, फ्रंट एंड से डाटा ले लिया है, फॉर्म में रिसीव कर लिया है। अब जैसे ये डाटा सबमिट होगा तो ये ईमेल एड्रेस जो है या जो भी डाटा फील्ड्स हैं फॉर्म के अंदर वो सारे डाटा जो है वो क्या होंगी, जाके कहीं ना कहीं डाटाबेस में या कहीं ना कहीं हम जो है वो स्टोर कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम फील्ड वैल्यूज के लिए जो है थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। तीन चीज़ें हमारे पास हैं। टेक्स्ट फॉर्म में ईमेल एड्रेस है, टेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर यूज़र अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा है, और तीसरी चीज़ क्या है, सबमिट बटन। हमने पिछली क्लास में बटन के ऊपर तो इवेंट ट्रिगर किया था, इस वक्त हम फॉर्म के ऊपर जो है वो इवेंट जो है वो ट्रिगर करेंगे। अच्छा, आईडी के बारे में सबको आइडिया है? हाँ भाई, आईडी क्या होती है पता है? नहीं पता? बिल्कुल सही है, हाँ भाई। हाँ, नहीं यहाँ पर आईडी क्या है, वो उस उस टैग का, उस टैग की आइडेंटिटी है, और उस टैग का यूनिक नंबर है या नाम है, कुछ भी कह लें, ठीक है। जो टैग हमने इस्तेमाल किया हुआ है उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। देखें, होता क्या है कि पैराग्राफ टैग है, एंकर टैग है, हम बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन हर एंकर टैग एक दूसरे से अलग कैसे समझा जाएगा। मैं कहूँ कि भाई एंकर टैग ले आओ तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पैराग्राफ टैग्स ले आओ, हंड्रेड्स ऑफ पैराग्राफ टैग्स हैं, हेडिंग्स हैं। H1 हेडिंग ले आओ तो H1 बहुत सारी जगह H1 हेडिंग लगी, कौन सी वाली लेकर आएगा। तो उसके लिए हम अपने टैग के अंदर जो है वो क्या यूज़ कर लेते हैं, आईडी का एक प्रॉपर्टी या एक पैरामीटर यूज़ कर लेते हैं। उसको हम कोई स्ट्रिंग जो है वो असाइन कर देते हैं, वो उसका नाम बन जाता है। और ये यूनिक आईडी होती है। पूरे पेज के ऊपर दो टैग्स के अंदर सेम आईडी हम नहीं दे सकेंगे। कॉमन सेंस भी है कि वो कंफ्यूजन फैल जाएगी। आईडी की मदद से मैं कहूँ यार एक सेम आईडी पैराग्राफ में डाल दी, सेम आईडी जो है ना वो किसी डिव में डाल दी। अब मैं कहूँगा ये आईडी ले आओ 10 नंबर, अब 10 नंबर तो दो दो आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। यहाँ इनपुट टाइप, इनपुट का जो टैग है उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, एक आईडी ऐड कर दी है। और आईडी कोशिश करेंगे रेलिवेंट आईडी रखें जिससे पता चल सके कि वो कौन सा टैग है, ठीक है। या टैग से मिलती जुलती जो उस टैग में काम हो रहा है उस आईडी को जो है वो वहां पे इस्तेमाल करें, उस नाम को इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमने क्योंकि ईमेल की बात हो रही है इनपुट टाइप में, इस लिहाजा इसकी आईडी जो है वो क्या कर लिए, ईमेल कर लिए, ठीक है। इससे हमारे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बट एक आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट हो गई है। अब इवेंट जो है वो कहाँ लगाना है, हमने इवेंट आया सबमिट बटन पे लगाना है, जैसे हम पहले लगा के आए कि जैसे सबमिट बटन चले और काम हो जाए हमारा। तो वी कैन अप्लाई इवेंट, सबमिट बटन पे भी लग सकता है, इस पे लग सकता है कि हम फॉर्म में जो है वो इवेंट डालने वाले।
ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, इवेंट डाल दिया, और क्या इवेंट है ये, ऑन सबमिट। जैसे ही सबमिट बटन प्रेस होगा ये एड्रेस चल जाएगा। अच्छा जी, ये इवेंट जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। कब ट्रिगर होगा, ऑन सबमिट। जो नीचे हमारे पास सबमिट बटन मौजूद है उसके ऊपर ये ट्रिगर हो जाएगा। ये हमसे ले क्या आ रहा है, ये हमसे चेक एड्रेस एक फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन डेफिनेटली कहाँ रखा हुआ होगा, जेएस के अंदर रखा होगा। और इसको ये क्या जा रही है, इसको ये आईडी जा रही है। क्या जा रही है, आईडी जा रही है, विच इज ईमेल। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस किस में जाएगा, जो उसने ईमेल लिखा हुआ है, एड्रेस जो ईमेल एड्रेस डाला है वो किस में जाएगा। ठीक है, वो हम गेट करेंगे। हम कहेंगे इस आईडी के पास फील्ड में जो डेटा रखा हुआ है वो लेकर आओ मुझे। ये हमने क्या बनाया यहाँ पर, ठीक है। अब ये फील्ड है ना, इसकी एक आईडी है विच इज ईमेल। अब मैं बोलूंगा जेएस में कि भाई ये जो आईडी है और उसके आईडी के अगेंस्ट क्या है, ये फील्ड है, उस आईडी के अगेंस्ट जो भी डेटा रखा हुआ है वो डेटा फैच करो, वो डेटा गेट करो। तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रखी हुई वैल्यू जो है हमारे पास रिसीव हो जाएगी। ये हम जेएस के फंक्शन में लगाएंगे, ये हम जेएस के फंक्शन में लगाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, हमने कहा फॉर्म ऑन सबमिट चेक एड्रेस। अब हम जाते हैं चेक एड्रेस का जो है वो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन में हमारे पास सिंपल एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर अभी जो गेट वाला काम है ये बेसिकली डोम का होता है। किसका होता है, जो अभी हमने पढ़े नहीं है लेकिन यहाँ चलो इम्प्लीमेंट हो गया है तो हम देख लेते हैं कि हाउ डज इट वर्क्स। बट फील्ड आईडी ईमेल, यहाँ वो ईमेल आईडी रिसीव होगी। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जब रिसीव हो जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ, यूजर ईमेल, यूजर ईमेल इज इक्वल टू, और मैं इसको यहाँ से हटा के कर देता हूँ यहाँ। अब मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे जाओ। डॉक्यूमेंट क्या है, अब ये डोम की बातें हो रही हैं साथ साथ। डॉक्यूमेंट क्या है मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये हमारे पास डोम ट्री होता है। ठीक है, ये हमारे पास डोम है। डोम क्या है, डोम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मॉडल है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मॉडल है। ठीक है, डोम। हम जब HTML बनाते हैं तो हमारा टॉप पे सबसे क्या होता है, डॉक्यूमेंट की टाइप होती है। ठीक है, जब भी हमने HTML टेम्पलेट से क्रिएट किया या हम खुद बनाने जाते हैं तो हमारे पास सबसे टॉप पे क्या होती है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, सबसे टॉप पे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद हमारा सारे डॉक्यूमेंट रूट किस फॉर्म में होती है, HTML फॉर्मेट में होता है। HTML फॉर्मेट फिर हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो मेजर पोर्शन होते हैं, एक हेड का और एक बॉडी का। ऐसे ही होता है, हेड के अंदर फिर सब पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स है, उसका टाइटल है, स्टाइल का टैग लगा दिया है हमने, लिंक का टैग लगा दिया हमने, वो इजाफी है लेकिन बुनियादी क्या है, एलिमेंट, हेड का एलिमेंट होता है और टाइटल का एलिमेंट होता है। इस तरह बॉडी वाले पार्ट में आ जाए तो हम नेविगेशन बनाते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं, एंकर टैग लगाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, क्लासेस यूज करते हैं इसके अंदर। ये हमारा, हाँ, ये
हाँ, मतलब अगर स्क्रिप्ट नहीं है, वो तो बुनियादी तो ये है ना, स्क्रिप्ट नहीं है फिर भी HTML तो चलेगा ना। बेसिक तो ये है, ये हमारा HTML डोम ट्री है, बुनियादी HTML डोम। इसमें और चीजें आ जाएंगी, लेकिन ये चीजें लाजमी होंगी, वो हो ना हो, ये लाजमी होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, हम जब कोड में लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट में जाओ, एलिमेंट गेट करो, यहाँ भी एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट है, एलिमेंट गेट करो बाय आईडी। हर एलिमेंट के अंदर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हर टैग के अंदर एक आईडी क्रिएट कर रहे हैं और वो यूनिक है, इसकी आईडी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो इस डॉक्यूमेंट में से हम आईडी एलिमेंट को गेट कर रहे हैं बाय आईडी, यूनिक आईडी, क्योंकि एलिमेंट सेम हो सकते हैं, बहुत सारे पैराग्राफ टैग हो सकते हैं, बहुत सारे एंकर टैग हो सकते हैं, बट आईडी उनकी बताएगी कि मुझे कौन सा वाला जो है वो एलिमेंट ला कर देना है। अच्छा, एलिमेंट ला कर ना दो, बल्कि एलिमेंट की अंदर हम जो रखी वैल्यू है वो हम एक्सेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो काम किया है बुनियादी तौर पे वो यही है कि इन्होंने क्या किया, हम जेएस में आते हैं अपनी, यहाँ क्या बोला अभी, डॉक्यूमेंट में जाओ। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट, उसके अंदर गेट एलिमेंट करो बाय आईडी, बाय क्लास भी कर सकते हैं, बाय आईडी भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आईडी की मदद से करो, और आईडी क्या है, ईमेल जो मुझे आईडी यहाँ रिसीव हुई है, आईडी यहाँ रिसीव हुई है, आईडी यहाँ कौन सी आईडी रिसीव हो रही है, उसका नाम भी क्या है, ईमेल है, ये रही ईमेल आईडी, ये मैंने इसको पकड़ी यहाँ पर और यहाँ फंक्शन को भेज दी, फंक्शन ने यहाँ रिसीव करी, उसको सेव कर ले ईमेल के नाम से। नॉट नेसेसरली आप ईमेल के नाम से सेव करें, आप कोई और नाम रख लें, लेकिन क्योंकि रेलेवेंट वही चल रहा है तो ठीक है, सेम चलने दो, कोई मसला नहीं। माई ईमेल कर दो, योर ईमेल कर दो, ईमेल एड्रेस कर दो, कुछ भी कर दो। अब हमने क्या बोला कि जहां कहीं तुम्हें वो ईमेल वाली आईडी मिले पूरे डॉक्यूमेंट में, जहां कहीं भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, आखिर में हो, उसकी वैल्यू उठा के ले आओ, और वो वैल्यू किस में डाल दो, यूजर ईमेल के वेरिएबल में डाल दो। वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा कि भाई यूजर ईमेल, अगर यूजर ईमेल जो है वो एम्प्टी है तो आप क्या अलर्ट जनरेट कर देना कि भाई इंटर ईमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। जस्ट सिंपल, अभी ये काम है। ठीक है, ऑन सबमिट क्या करेगा, वो जाके पहले चेक लगा दिया हमने कि वो चेक करेगा भी एम्प्टी तो नहीं है, फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। रन करते हैं हम इसको। अब यहाँ पर मैं अगर इसको एम्प्टी रख के सबमिट कराऊं तो ये क्या कह रहा है, ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। अभी हमने ये अलर्ट ही जनरेट करवाया बस, और कोई काम नहीं किया। फर्दर मैं इसके अंदर और क्या क्या कर सकता हूं, ठीक है, मैं इसके अंदर अब ये कर सकता हूं कि भाई अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ऑथेंटिकेशन बना रहा हूँ ओनली ऑन बेसिस ऑफ ईमेल एड्रेस, पासवर्ड अभी नहीं लगा रहे, तो मेरे पास एक एरे होनी चाहिए ईमेल्स की। ठीक है, उसमें बहुत सारे ईमेल एड्रेस होने चाहिए। मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। ठीक है, मैंने किसी और का भी ईमेल एड्रेस डाल दिया। ठीक है, और भी एक दो ईमेल एड्रेस बता दें। हैं, अबे आसान भाई, क्या हो गया, khalil@gmail.com। छोटे छोटे लिखो ना, जरूरी असली वाला लिखना। ये मेरे पास ईमेल से। ठीक है, अब देखो काम कैसे होता है बैक एंड पे ना। अब ये हमारे पास तो यहाँ पर है, लेकिन जो वेबसाइट होती है उनके पास पूरी डेटाबेस होती है।
जो भी यूजर क्रिएट होता है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा होता है उनका ईमेल एड्रेस पासवर्ड। तो जब यूजर एंटर करता है तो वो जाके डेटाबेस से ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ भाई इसका ईमेल एड्रेस पासवर्ड मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ लॉजिक लिखने लगा हूँ। मैंने कहा भाई ये ईमेल एड्रेस जो वहां से आएगा वो हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद सबसे पहले मैंने चेक किया, अभी ये कह रहा है कि अगर एम्प्टी हो तो ये करना। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, तुम हट जाओ भी इससे, भी इसको हटाता हूँ। मैं इससे कह रहा हूँ अगर ये एम्प्टी ना हो, ठीक है, तो कुछ करना। यानी अगर वहां ईमेल एड्रेस आ रहा है तो कुछ करना, लेकिन अगर ये एम्प्टी हुआ, इसने कहा भी फॉल्स एम्प्टी है, फॉल्स पे क्या बोलेगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूजर ईमेल एम्प्टी नहीं है। अगर ये बात गलत हो गई तो इसका मतलब क्या, एम्प्टी है। और एम्प्टी है पे क्या करना है, यहाँ मैं वही कर दूंगा अलर्ट, सॉरी, एम्प्टी है पे मैं कह देता हूँ अलर्ट जारी कर दो, प्लीज टरा ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्या कह दिया हमने, अगर एम्प्टी हुआ, नहीं हुआ, नहीं, अगर एम्प्टी हुआ तो ये एल्स में आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में क्या कह रहा हूं, अगर ये रजिस्टर्ड यूजर होगा तो इसका ईमेल हमारे डाटा में होगा। अब मैं कैसे चेक करूं मेरे डाटा में, ईमेल्स में इसकी ईमेल आईडी है या नहीं है, ना ना ना, फॉर लूप लगा दो। ठीक है, तुम ही ने बताया था फंक्शन इंक्लूड का फंक्शन होता है, एरे के अंदर डायरेक्टली कोई वैल्यू है या नहीं है। एक तो ये कि फॉर लूप लगाता जाऊं, उसको मैं चलाता जाऊं, लंबा काम हो जाता है। बट हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर, पहले तो चेक करो ईमेल एड्रेस आया, ये बात समझ आ रही ना। पहला चेक क्या है कि वहां से ईमेल एड्रेस आया, और अंदर उसके दूसरा चेक क्या है कि वो हमारे पास है या नहीं है। तो अब यहाँ क्या लिखूंगा अभी, अगर यूजर ईमेल, नहीं, अगर ईमेल्स डॉट इंक्लूड्स, कि अगर ईमेल के अंदर इंक्लूड है, ईमेल की एरे में ये वाला ईमेल एड्रेस जो आया है वो इंक्लूड है तो कुछ करना, और अगर नहीं इंक्लूड है तो क्या बोलना, अलर्ट जनरेट कर देना कि भाई इनवैलिड ईमेल एड्रेस, अलर्ट जनरेट कर देना ईमेल। अब अगर मौजूद होगा तो सीधा सीधा लिख देना भी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या हो गया भाई, डॉट राइट, क्या कर देना भाई, वेलकम इस ईमेल। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, बन गया पूरा फंक्शन। ठीक है, समझ में आने वाली बात है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब इसको रिफ्रेश मारा हमने, सबसे पहले मैं इसको एम्प्टी अगर छोड़ दूं तो ये मुझे क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ ईमेल एड्रेस। फिर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक ईमेल एड्रेस डालता हूँ, ali@gmail.com। ठीक है, ये वेलकम हो गया। फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर डाल दिया भाई इनवैलिड ईमेल एड्रेस। हो गया पूरा कंप्लीट साइकिल। अब काम करना शुरू करें। वेलकम पे डॉक्यूमेंट पे राइट कराया, ठीक है। अब शुरू हो जाए आराम से, टेक योर टाइम, इजी होके लिखे समझ के। क्या बना रहे हो, अबे कोई आइडिया तो दो ना। अगर मैं इसके अंदर पासवर्ड भी चेक करूं तो, एक मेरे पास पासवर्ड्स की भी एरे हो,
चलो करते हैं। हाँ, बस हो गया समझो। अब मेरे पास ये 4 ईमेल एड्रेस हैं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पासवर्ड्स भी, इसका नाम पासिस रख देता हूँ, रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है, और बबलू ने रखा हुआ है ABCD, ठीक है, और खलील ने रखा हुआ है ठीक है, अली ने रखा हुआ है पेशावर, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, जरा सोचो क्या होना क्या चाहिए, कि भाई यूजर ईमेल आया और मैंने वहां से ईमेल उठाया, उसने चेक किया, एम्प्टी भी नहीं है, उसने चेक किया हमारे पास ईमेल में अवेलेबल भी है। अब पासवर्ड कौन सा होगा उसका कैसे पता चलेगा, इंडेक्स से करेंगे। अगर मुझे अब ये भी उठाना पड़ेगा कि जो ईमेल्स के अंदर मौजूद है उसका इंडेक्स क्या है, ताकि मैं उसी इंडेक्स से क्या उठाऊंगा, पासवर्ड उठाऊंगा। उसी इंडेक्स से क्या उठाऊंगा, कि भाई इंडेक्स नंबर 2 वाला ईमेल एड्रेस है तो पासवर्ड भी इंडेक्स नंबर 2 वाला होगा। वैसे तो हम इसको फिर ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी चलो इसी से करते हैं। तो अब इंडेक्स कैसे उठाएं, किसी वैल्यू का इंडेक्स ऑफ का फंक्शन था, अगर आप याद करें एरे के अंदर किसका फंक्शन था, इंडेक्स ऑफ का, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा प्रोग्राम ही बता दिया है, लिखना आपका काम है। हो जाएगा, हाँ लगाओ। वहां फील्ड में भी मुझे पासवर्ड लेना पड़ेगा ना, ईमेल पासवर्ड, पुट टाइप, अभी टेक्स्ट में ले रहा हूँ, पासवर्ड टाइप नहीं लिख रहा हूँ वरना पासवर्ड नजर नहीं आएगा ना। टेक्स्ट आईडी दे दी मैंने इसकी PWD, ईमेल और पासवर्ड दोनों यहाँ रिसीव हो जाएंगे। वहाँ मैंने आईडी यहाँ डाल दी है और यहाँ सेंड भी कर दिया दोनों।
ईमेल की भी ये देखें, फंक्शन में दोनों आईडीज हमने रिसीव भी कर लिए। ये दोनों अब यहाँ पे गेट के फंक्शन से उठाएंगे भी सर। ठीक है सर। सर देखें यहाँ पे ये एफ का फंक्शन वैसे भी लगा हुआ है ना, यूजर ईमेल चेक कर रहा है। तो हमने अब ईमेल सिर्फ चेक नहीं करना, साथ में पासवर्ड भी लगा रहे हैं। तो हमने बस सिंपली एंड का फंक्शन लगा देना है, एंड गेट का, कि ईमेल के साथ साथ ये पासवर्ड भी चेक करें। यहाँ पे एंड का फंक्शन लगाएंगे, फिर पास करेंगे कि अगर ये एम्प्टी हो तो आपने आगे जाना है। एल्स में क्या, इनवैलिड ईमेल एड्रेस था, अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर ले और पासवर्ड भी कर ले। ठीक है, आगे से एफ का फंक्शन लगा हुआ है कि ईमेल्स इंक्लूड, अगर ईमेल्स के जो एरे हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं यूज़र ईमेल में तो सही है, आगे कर दें। तो हम यहाँ पर भी एक एंड का फंक्शन लगा लेंगे कि अगर हमारे पास ये पासिस का जो एरे हैं वो भी दे देंगे कि यार हमारे पास जो पासिस का एरे है वो इंक्लूड करता है हमारे यूज़र पासवर्ड को, चेक कर लेते हैं सही है। तो अगर है तो सही है, नहीं है तो वो ये करेगा इनवैलिड ईमेल, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एल्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ, अंडर आ जाएगा सर। तो यस सर, इसका भी। अच्छा सर, इसका लगा हुआ है, दूसरे का शायद नहीं। अच्छा, इधर लगा हुआ है सर, इनवैलिड ईमेल। अच्छा, यहाँ पे भी ये मसला आ गए। अब आगे हमने देखना है कि इंडेक्सिंग जो है, जो ईमेल की इंडेक्सिंग है वो क्वालिफाई करती है जो पासिस की इंडेक्सिंग है अलग। अगर ईमेल की जो इंडेक्स है वो ज़ीरो है और पासिस की भी जो उसके अगेंस्ट इंडेक्स है वो भी ज़ीरो है तो पास करेगा, नहीं होगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो एफ का एक और फंक्शन लगा लेते हैं आगे से। यही कंडीशन हम नेस्टेड एफ के साथ लगाते हैं। अच्छा, हमने सबसे पहले ईमेल्स देखना है ना, तो ईमेल, अच्छा, ईमेल
इंडेक्स ऑफ, अच्छा यूजर, वो अगर इक्वल हुआ हमारे पास इज इंडेक्स ऑफ पासेस, सेम हो गए तो सही है, हम कह देंगे कि वेलकम। अगर नहीं हुआ तो आप कह देंगे कि रन। पासवर्ड चेक करते हैं, सर चेक कर लेते हैं। ईमेल कौन से सर, देखिए हमारे पास एक ईमेल है, @gmail.com से। हाँ हाँ सही है, देख लेते हैं, सही है, काम कर गए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि यार कुछ भी नहीं है, खाली है, तो ये क्या है कि इनवैलिड, ये एंटर कर दें। अच्छा हमने कोई दूसरा ईमेल है जो इसमें डेटाबेस में इंक्लूड ही नहीं है, मैं कुछ और ईमेल डाल लेता हूँ, कह रहे हैं कि यार इनवैलिड है। अच्छा पासवर्ड वाले भी ये इंक्लूड तो है ईमेल, लेकिन इसका पासवर्ड पिशावर है, मैं कुछ और डाल लेता हूँ, मैं कलीम डाल लेता हूँ पासवर्ड इसका, तब भी नहीं करेगा। सही है, ये भी डाल लेता हूँ। चले आगे बढ़े। अच्छा जी, सेटिंग फील्ड वैल्यूज। अच्छा, हमने अक्सर देखा होगा ऑटो फिल होता है हमारे पास, है ऑटो फिल कैसे होता है? कि जैसे यहाँ एक एग्जांपल है सिंपल सी, कि हम एक फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, HTML में, और यहाँ हमने
ये फॉर्म है हमारे पास ना, हमने यहाँ पर एक इवेंट लगाया हुआ है, क्या है वो, ऑन ब्लर। ऑन ब्लर क्या होता है, जब हम उस फील्ड से बाहर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ऑन ब्लर पे हम कह रहे हैं फिल सिटी का फंक्शन चल जाए, यानी कि यूजर अपना जिप कोड डालेगा फॉर्म के ऊपर, तो उस जिप कोड की मदद से हम उसकी दीगर फील्ड्स पे लॉजिक लगा के आइडेंटिफाई करेंगे और वो सारी फील्ड्स जो हैं वो ऑटो फिल कर देगा। फॉर्म हमारे पास कैसा दिख रहा है, पहले तो हम ये देखते हैं। ये हमने रखा, अभी ये जिप के अंदर मैं जिप कोड डाल रहा हूँ और नीचे टैब दबा के आऊंगा तो मुझे सिटी भी जो है वो खुद लिखना पड़ेगा, सारी चीजें और भी नीचे जो फील्ड्स आ रही होती हैं वो हमें सारी की सारी फिल अप करनी पड़ती हैं, ठीक है। हम जब ऑटो फिल कर देते हैं तो मैं जैसे देखूंगा यार जिप कोड ये है, तो इस जिप कोड से मैं अटैच्ड दूसरी जो फील्ड की वैल्यूज हैं वो आइडेंटिफाई करूंगा और उनको क्या कर दूंगा, इसके अंदर ऑटो फिल लगा दूंगा। जैसे हम कहीं फिलअप फॉर्म फिल करने आते हैं, ईमेल लिखा मैंने तो ऑटोमेटिकली मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस और ये सारी चीज़ें क्या हो जाते हैं, उसके अंदर फिल हो जाते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल अब अपने जेएस के अंदर जो एक फंक्शन बनाएंगे, और जेएस का फंक्शन जो है वो हमें करके देगा काम। यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन, इस फंक्शन का नाम क्या है, फिल सिटी। अच्छा, सिंपल सा फंक्शन है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो काम इसके अंदर हुआ हुआ है, क्या काम हुआ अभी, स्विच केस इस्तेमाल हुआ हुआ है। फिल सिटी का फंक्शन किस पे कॉल होगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, जिप वाली फील्ड से, जिप वाली फील्ड से जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा, लिखूंगा नहीं तो, या इधर क्लिक करूंगा, फौरन इसकी सिटी की वैल्यू जो है वो खुद ब खुद फिल हो जाएगी। लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि भाई इस जिप कोड के अगेंस्ट ये वाला सिटी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, भाई ये एक वेरिएबल बनाया सिटी नेम का, और हमने क्या किया, वही काम किया, डॉक्यूमेंट से जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, आईडी क्या आएगी, जिप, और यहाँ पर क्या कर लो आप, उसकी वैल्यू उठा लो, वैल्यू उठा के किस वेरिएबल में डाल दी, जिप इंटर, जो इंटर किया होगा। अब वो जिप वैल्यू पे स्विच केस बना दिया, ठीक है। स्विच केस हमने बनाया, केस नंबर ये है, इसमें सिटी नेम ये है और ब्रेक। जब ये केस होगा तो सिटी नेम में क्या एंटर कर दोगे, शिकागो, ठीक है। इसी तरह दूसरा केस क्या है, ये वाला है, जब ये जिप कोड होगा तो सिटी नेम में ये एंटर कर दोगे। तीसरा केस जो है वो ये है, सिटी नेम इन दिस केस ये कर देना और ब्रेक कर देना। डिफॉल्ट केस भी लगा देता हूँ कि अगर कोई भी केस मैच ना करे तो सिटी नेम में क्या रखें फिर हम, हाँ भी, ठीक है। अगर कोई भी केस नहीं मर्ज कर रहा तो भाई पिशावर, इसको भी हमने ब्रेक केस, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो उसके बाद तो कुछ है भी नहीं, एरर नहीं है वैसे अगर लिखा भी रहे। अच्छा जी, उसके बाद जब ये स्विच केस से गुजर के हमारे पास किसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, सिटी नेम के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी, और फिर इस स्विच केस से बाहर जब निकलेंगे, ठीक है,
तो अब हम क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सिटी, उसकी वैल्यू जो भी वैल्यू सिटी की वहां मौजूद हो, कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी होगा उस वक्त, तो उसके अंदर ये नई वाली वैल्यू जो है वो असाइन कर दी जाए जो नई आ गई। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं जिप कोड डालूंगा, ये फटाफट बैकएंड पे स्विच केस चलेगा और वो मैच कराएगा कौन सा सिटी है, और ये हमने क्या करा दिया, उसको फिलअप करा दिया। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम, यहाँ पर आए हम। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा 60608। ठीक है, जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया, ये खुद ही शिकागो उसने उठा लिया, ऑटो फिल हो रहा है। ठीक है, और भी कोई जिप कोड देख लेते हैं, कौन सा अभी 53212, यहाँ पर आया, खुद ही आ गया। अगर मैंने गलत डाल दिया तो फिर क्या आ जाएगा, ठीक है, ये सिंगल फील्ड है, हम नीचे जो है वो और भी फील्ड्स ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी सिटी नेम ही ले रहा हूँ ना, मैं इस जिप कोड के अगेंस्ट सिटी नेम, ठीक है, उसके मेयर का नाम है, सिटी नेम ले लिया, उस सिटी के मेयर का नाम ले लिया, सिटी की आबादी ले ली। ठीक है, बहुत सारी वेरिएबल्स यहाँ बना लिए और वो यहाँ असाइन करा दिए। आखिर में डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके सारों को क्या कर दिया, फिलअप करा दिया, हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सिटी हो गया ना, आप बायोडेटा ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। आपने जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर डाला, उसका नाम, उसका कोर्स, उसकी टाइमिंग और ये फला 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 सारी चीजें ऑटो फिल जो है वो कर लीजिएगा, हो जाएगा। यही तो बता रहा था अभी मैं कि यहाँ पर हम फील्ड्स बनाएंगे, जिप बनाया, सिटी बनाया, अब यहाँ मैं एक और फील्ड लगा रहा हूँ, सिटी का मेयर कौन है, एक और फील्ड लगा रहा हूँ, सिटी की आबादी कितनी है, एक और फील्ड लगा रहा हूँ, सिटी में जो है ना वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, सिटी की, ये सारी फील्ड लगा दी, और ये सारी फील्ड जो है वो उसकी आईडी बनाता चला गया बस। और क्योंकि ये ऑन बुलर है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा फिल सिटी का, हो जाएगा ना। आप समझ में आ रही बात, फ्लो समझ में आ रहा है, फ्लो समझ में आ रहा है। बाकी छोटे छोटे एरर हैं जो प्लस माइनस के, वो तो रिजॉल्व हो ही रहे हैं, ओवरऑल लॉजिक जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, आगे क्या है, अभी मैं एक साइट देख रहा था जिस पे मुझे बड़ा ज़बरदस्त काम नज़र आया उसका, तो आप लोग भी उसको फॉलो करें। ठीक है, मैं भी उसी को कंटेंट देख के थोड़ी सी चीज़ें आगे लेके चल लूँगा। उसमें बड़ा बेसिकली वो चैनल था यूट्यूब पे, तो मैं उसके लिंक पे गया, उसने बड़ा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा फिल सिटी का, हो जाएगा ना। आप समझ में आ रही बात, फ्लो समझ में आ रहा है, फ्लो समझ में आ रहा है। बाकी छोटे छोटे एरर हैं जो प्लस माइनस के, वो तो रिजॉल्व हो ही रहे हैं, ओवरऑल लॉजिक जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, आगे क्या है, अभी मैं एक साइट देख रहा था जिस पे मुझे बड़ा ज़बरदस्त काम नज़र आया उसका, तो आप लोग भी उसको फॉलो करें। ठीक है, मैं भी उसी को कंटेंट देख के थोड़ी सी चीज़ें आगे लेके चल लूँगा। उसमें बड़ा बेसिकली वो चैनल था यूट्यूब पे, तो मैं उसके लिंक पे गया, उसने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है ना, ये हमारे पास है। इसमें सारा जेएस से लेके सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ये डॉम भी मैं इससे ही देख रहा था, मैंने कहा चलो ज़रा पढ़ाना क्या, एक नज़र डाल लेते हैं। तो सारे नोड्स भी बने हुए, ठीक है, नोड्स के बाद HTML फाइल भी दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बाद इसका CSS फाइल भी दिया हुआ है, उसके साथ साथ जो है ना उसकी main.js फाइल भी दिए हुए, और यही कोड जो है वो यहाँ पर वीडियो में रन भी कर रहा है। इसका यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप चले जाएंगे तो ये याहू बाबा के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। मुझे समझ में आया, मतलब एक जगह सारी चीज़ें बड़े तमीज़ के साथ जो है चीज़ें मौजूद है। तो सब लोगों ने जो है अगले वीक में अच्छी तरह से डॉम को कवर करना है, इससे कवर कर लेंगे। बहुत अच्छा समझा हुआ है ना, बड़ा सिंपल, और सारा कोड भी यहाँ लिखा हुआ है, उसी पे काम कर लेंगे सारी चीज़ें।
तो और जहां तक भी जो भी चीज़ फॉलो करनी है उसके अंदर कोई नई चीज़ मिले, कोई हमने ना पढ़ा हो, जैसे मैप मेथड नहीं पढ़ा मैंने शायद, और मैथमेटिक्स का तो चलो वो आसान सा है, कोई टॉपिक हो ऐसा जो आप पढ़ लें, हमने ना पढ़ा हो, बाद में डिस्कस भी कर लेंगे, अगर ये भी पढ़ा वहाँ पर, तो जितना यूटिलाइज कर सकें करें। हमारा अगला टारगेट क्या है कि हम अगली क्लास में जब आए, हर बंदा जो है वो डॉम जो है वो पढ़ चुका हो, कोई मसले उसके अंदर होंगे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है यार पता नहीं क्या किया है इसने, उसको डिस्कस कर लेंगे, वरना फिर हम आगे की सोचेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, फॉर्म्स है हमारे पास, फॉर्म से डेटा हमने लेना है, भेजना है, पूरा बैकएंड बनाना है। ठीक है, और डेटाबेस कनेक्टिविटी भी फिर इंशाल्लाह जो है वो अगले वीक में कर लेंगे। अगर डॉम आप लोग करके आएंगे तो फिर हम फॉर्म और डेटाबेस में जा सकेंगे। ठीक है, तो ये याद रहेगा, क्या नाम है, याहू बाबा। इसने अपने चैनल पे, यहाँ ये याहू बाबा की वेबसाइट का लिंक है, मैं इस पे गया हूँ तो ये मैंने सारा कंटेंट देख लिया। मैं इसका चैनल देख रहा था, मैंने कहा यार कोड भी ले लूँ, ये सारा मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, तो मुझे वहाँ नजर आया, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ यहाँ पर, तो सारी सेटिंग बन जाएगी इसमें। ठीक है, चलें जी। क्या टारगेट है, डोम सबने करके आना है, पुरानी ये प्रैक्टिस भी करनी है इवेंट्स की, और बैकएंड कोड लिखने में, लॉजिक लिखने में थोड़ा अपने आप को एक्सपर्ट करें, कैसे घुमाना है, कैसे पकड़ना है, क्या क्या आ रहा है लॉजिक में, कैसी बनेगी ये। प्रो प्रो प्रोग्रामर बन के सोचेंगे ना, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल लेमैन की तरह सोचेंगे, आम आदमी की तरह कि यार इसको उठा के यहाँ रखूँ, ये वैल्यू आ गई करूँ, तब आपको खुद ब खुद वो चीज़ खुल के सामने आ जाएगी यार करना क्या चाहिए मुझे। अब डायरेक्ट सोचे नहीं भैया ऐसे ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है, फंस जाता है। दिखाऊं ये वाला,